बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है ऋषभ, मैं चलता हूँ। कम ऑन इन सिट, यहाँ तक आए हो, कॉफी पी कर जाओ। वैसे भी बहुत लेट हो चुका है और अभी अभी हम कॉफी पी के तो आए किसी और दिन। ओके नमस्ते। नच एक मिनट। आयशा, अब जब तुम फोर्स करिए तो एक गिलास पानी पिला दो। या श्योर। वही प्रॉब्लम क्या है? अब क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मतलब? नट्स में एक सीधा साधा मिडिल क्लास लड़का हूँ। लाइफ से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी। बस इतना चाहता हूँ कि मैं ऑफिस से काम करके जब घर लौटूं तो मेरे घर में सुख और शांति हो, बस। तो ये सब कुछ तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? और वैसे भी तुम्हारी ये जो मिडिल क्लास कल्चर है ना, जितना हो सके मैंने अडॉप्ट किया है। और फिर भी मेरे घर में शांति नहीं है। नट्स, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। शायद तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी करके तुमने गलती की है, पर जो भी है हमारी शादी हुई और तुम मेरी वाइफ हो। और मेरी वाइफ होने के नाते मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे घर में कोई बखेड़ा खड़ा हो और या तुम्हारी इनसिक्योरिटीज की वजह से मेरी बहन को सफर करना पड़े। मेरी इनसिक्योरिटी? हाँ, मैं नहीं चाहता कि जब मैं घर में आऊँ तो मेरी माँ के आंख में आंसू और मेरे घर में मातम जैसा माहौल मचाओ। प्लीज, घर में होने वाली हर गलत चीज के लिए तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठहरा सकता हूँ क्योंकि तुम इसकी जिम्मेदार हो। एक बात ध्यान से समझ, अगर तुम्हारी वजह से मेरे घर में फिर से बखेड़ा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? एक मिनट। नट्स, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? भाई स्टे आउट ऑफ दिस। नट्स प्लीज, सिर्फ तुम्हारा भाई है और हमारे घर में मेहमान है, so प्लीज बी नाइस टू हिम। एक मिनट कार्तिक। नट्स, इधर आओ प्लीज, आओ। क्या करियो सिस्टर? तुम्हारी मेरे लिए प्रॉब्लम देने की आदत गई नहीं है ना। छोटी हो, छोटी रहो अपनी हद में। दूसरों के फटे में पैर नहीं डालना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जाओ। नट्स को आप दोनों के सामने इस तरह बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो छोटी है, नादान है, नासमझ है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मैं चलता हूं। बाय कार्तिक। ये ठीक है विक्रम। हाँ। बार बार फोन आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा विक्रम, अटेंड कर लो। क्यों बार बार फोन कर रही हो? अगर फोन नहीं उठा रहा तो समझ जाओ ना कि मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ। वापस कॉल बैक कर लूंगा जब फ्री होऊंगा। नहीं, मैं जानती हूँ तुम बिजी हो, लेकिन बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या? वैसे अगर तुम्हारे पास एक ही सवाल है कि मैं घर कब आ रहा हूँ, तो जैसे ही फ्री होऊंगा नेहा सीधा घर ही आऊंगा। मैं भी यहाँ थक गया हूँ काम कर करके। इवन आई एम टायर्ड। मैं भी घर आकर तुम लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, तो जैसे ही फ्री होऊंगा आ जाऊंगा। ऑलराइट? क्या हुआ? कुछ नहीं, नथिंग सीरियस। बीवी से झगड़ा हुआ? अरे तो क्या हुआ, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? बीवी है यार वो तुम्हारी, नाराज होना उसका हक बनता है और उसे जाकर मनाना तुम्हारा फर्ज। वैसे भी आज के लिए काम बहुत हो गया है। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ एंड ऑन द वे उसके लिए एक अच्छा सा बुके बनवा के ले जाना। फ्लावर्स ऑलवेज वर्क वंडर्स विद वुमेन। ओके? होप इट वर्क्स। और अगर बीवी के हाथ बच गया तो कल सुबह काम पर आ जाऊंगा। हाँ, एक और चीज है, आई एम श्योर मेरी इस हरकत के बाद कल सुबह बच्चों को उठाकर रेडी कर स्कूल भेजना मेरा ही काम होगा, तो थोड़ा लेट हो जाऊंगा। थैंक यू, गुड नाइट। मॉम, आपने सचमुच मुझे बचा दिया। ओए यही तो खासियत है तेरी माँ की, ऐसे प्यार से गला काटती है कि सामने वाला एक झटके में हलाल हो जाता है। यही नहीं, आज तो मैंने उस मिडिल क्लास लड़की को उसकी औकात भी दिखा दी।
बहुत अच्छी तरह से समझा दिया मैंने उसे कि जब जब वो निहारिका कपूर नाम की बला से टकराएगी तो मुंह की खाएगी। इस घर के साथ साथ शर्मा हाउस भी बवाल मच गया है। मतलब ये कि नट्स और कार्तिक एक दूसरे के सर पर चढ़कर नाच रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा मॉम। Cheers. यस That's really good news by the way. कार्तिक और नट्स के रिश्ते से राम प्रिया का रिश्ता तो जुड़ा हुआ है। तो अगर कार्तिक और नट्स का रिश्ता ही टूट जाता है तो राम और प्रिया का रिश्ता कहाँ जाएगा? इट्स ओके मिस्टर कपूर, मैं समझ गई आप क्या चाहते हैं। गलती मेरी थी, मुझे पहले आयशा से बात करनी चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन कल सुबह उठते मैं सबसे पहले आयशा से बात करूँगी। विक्रम, डोंट इरिटेट। अरे हटाओ, मेरा मूड नहीं। ओके अरे सुनो तो, अरे बात तो सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो मुझे समझते क्या हो? मैं पागल हूँ क्या? पूरे दिन मुझे कुछ काम धंधा होता नहीं, इसलिए मैं तुम्हें फोन करती हूँ। मैंने ऐसा कहा? ऐसा ही तुमने कुछ कहा। अगर तुम ऐसा सोचते हो ना, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर शेरगिल, मुझे बहुत काम है, लेकिन मैं तुम्हें तभी फोन करती हूँ जब कुछ इंपॉर्टेंट कहना होता है। जानता हूँ नेहा। जब जानते हो तो फोन पर मुझ पर क्यों चिल्ला रहे थे? फोन पर बस चिल्लाते रहे लाइक मैं कोई किसी किस्म की बेवकूफ हूँ। अरे गलती हो गई इसलिए तो सॉरी बोल रहा हूँ ना। अच्छा ये फूल तो ले लो। मुझे तुम्हारी स्टूपिड फूल नहीं चाहिए। फूल नहीं चाहिए तो फिर ये भी नहीं चाहिए होगा। हेज़लनट चॉकलेट्स, ये तो मेरे फेवरेट हैं। इसीलिए तो लाया हूँ। तुम्हें याद था? Oh, so sweet baby. Thank you. गुस्सा ठंडा हुआ? हाँ। वैसे I can't remember तुम पिछली बार कब मेरे लिए फूल और चॉकलेट लाए। I know, थोड़ा टाइम हो गया ना, इसलिए तो लाया हूँ। वैसे सच बताओ, ये आइडिया किसका था? तुम्हारा अपना तो है नहीं। नहीं मेरा ही आइडिया था यार। काम हुआ फिर। राम ने हेल्प की? राम मुझे आइडिया देगा। फिर किसने की? सदनी एक्चुअली उसी का आइडिया जिसको तुम सबसे ज्यादा आजकल कोसते हो। नो, नॉट हैरी। हाँ, मैंने तो बोला कि जाके नेहा को थोड़ा समझाऊंगा, सॉरी बोलूंगा, मान जाएगी। लेकिन फिर हैरी ने कहा कि गिफ्ट लेके जाऊंगा तो मनाने में आसानी होगी, इसलिए मैंने कहा कि फूल ले चलता हूँ और हमारी फेवरेट हेज़लनट चॉकलेट। हैरी काफी स्मार्ट है। तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट। एक मिनट, मुझसे भी। अच्छा चलो, इसके लिए ना अब तक का जितना भी गुस्सा था ना हैरी के लिए, वो गॉन। अरे ये चॉकलेट खाएं? नहीं, मेरा है। माइन। अरे एक तो दो यार। मैं नहीं देती। भाई आप अब तक जागे हो? हाँ, नींद नहीं आ रही। वैसे मैं आपसे ही मिलना चाहता था, सॉरी कहना था। आपने मुझे ऑफिस पे बुलाया लेकिन मैं नहीं आ सकता था क्योंकि भाई मॉम ने मुझे कुछ काम दिया था। इट्स ओके। एक्चुअली सिड, मुझे भी तुझसे बात करनी। हाँ भाई बोलिए ना। तू और आयशा, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? एक मिनट भाई, मैं आयशा के साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो भी कर रही है वो कर रही है। वो अपने तरफ से रिलेशनशिप बढ़ा रही है, मैं नहीं। आज भी उसने मुझे फोन करके बुलाया था, इसलिए मैं गया। उसने बुलाया और तू चला गया? हाँ भाई,
क्या जरूरत? खाना भी बना सकता था ना, डाल सकता था ना। सिर्फ तू क्यों कर रहा है ये सब? उसे लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, असाइनमेंट्स दिलवा रहा है। Why are you doing all this? तू क्या प्रूव करना चाहता है? You trying to impress her? भाई मैं तो देख देख देख, आयशा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, प्रिया की बहन है। उसके साथ प्लीज फॉर गॉड सेक्स कुछ गलत मत कर। शी इज फैमिली। एग्जैक्टली भाई, अब वो हमारे फैमिली का हिस्सा है, इसलिए मैं उसके बारे में गलत नहीं सोच सकता हूँ। आई रियली केयर फॉर हर। मैंने खुद जाके उसे मैल फंक्शन के बारे में बताया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इस तरह जाके रैंप पर ओवर रिएक्ट करेगी। लेकिन नट्स ने जो किया वो ठीक नहीं किया। उसके बाद आयशा का इस तरह रिएक्ट करना वाज क्वाइट नेचुरल भाई। लेकिन मैं नहीं जानता कि प्रिया भाभी की प्रॉब्लम क्या है। वो मुझे गलत क्यों समझ रही है? वो कह रही है कि वो आयशा के लिए केयर करती है और उसके बारे में भला सोच रही है। तो अगर मैं आयशा की मदद कर रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या भाई? भाई वो ये क्यों नहीं देख रही है कि मैं खुद अपनी बहन के खिलाफ जाकर उनकी बहन की मदद कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो इस हादसे से बाहर निकले। हाँ भाई, मैंने आयशा का इंटरव्यू कराया था क्योंकि मैं चाहता था कि उसके अंदर की जो इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो कम हो। आयशा भाई एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और इतने बड़ी ह्यूमिलेशन के बाद उसका टूटना जाहिर था। मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा था भाई, और कुछ नहीं। मेरे आयशा के लिए फीलिंग्स नेक है भाई, लेकिन इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। आज तक आयशा ने भाभी से सलाह ली है और आज उसने किसी बाहर वाले से गाइडेंस ली, तो आई एम श्योर भाभी इनसिक्योर फील कर रही होगी। ऐसी बात नहीं, इट्स जस्ट दैट प्रिया के लिए उसकी फैमिली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आयशा घर में सबसे छोटी है, इसलिए प्रिया बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। जो मैं तुम सबके लिए फील करता हूं वही प्रिया आयशा के लिए फील करती है। दैट्स ऑल। हो सकता भाई, लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है? अरे मुझे तो अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। हाँ, जब आयशा ने मुझे फोन किया था ना, शी वाज रियली अपसेट। उसे किसी दोस्त की जरूरत थी, इसीलिए मैं गया। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रिया भाभी ये बात क्यों नहीं समझ रही है, या फिर वो ये बात समझना ही नहीं चाहती है। देख, तू जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। तू प्रिया की फिक्र मत कर, मैं उसे समझा दूं। तू आयशा की मदद कर। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मुझे सिड से बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आयशा से बात करने की जरूरत है। प्रिया, सुबह सुबह प्रिया कहाँ चली गई? प्रिया पुत्र, जी दादी। की गल है? आज तू इन्नी जल्दी बाहर जा रही है, वो भी कल्ली जा रही है। मेरा गोलू पुत्र कितने है? दादी वो दरअसल आज मेरी सुबह सुबह कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। और मिस्टर कपूर शायद अब सो रहे हैं अभी तक। वो कल रात को देर तक जगे हुए थे ऑफिस के कुछ काम से, तो अभी तक उठे नहीं। और पुत्र तू नाश्ता भी नहीं किया? नाश्ता तो कर लेना। दादी अरे थोड़ा ये खा के जा पुत्र, गर्मी थी, इतना खाली पेट नहीं चाहिए था पुत्र। नहीं दादी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं
क्लासेस में ही कुछ मंगा के खा लूंगी। गर्मी का सीजन है, थोड़ा जूस पी ले पुत्र। समझा करो ना दादी, सच में मन नहीं है। मैं कुछ खा लूंगी। पक्का कहनी है तू? हाँ पक्का। आप चल जाओ। ठीक है। हाँ सिर्फ थैंक यू सो मच इनफैक्ट आजकल तुम्हारी वजह से मैं इतना बिजी रहने लगी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू मेरे करियर ने बिगड़ते बिगड़ते फिर से स्पीड पकड़ ली है। थैंक यू सो मच। अंधी हो गई ये लड़की, समझ भी नहीं पाएगी और सिर्फ व्हाटएवर, जो होना है होने दो। जब इसे अपनी परवाह नहीं है तो मैं क्यों इतना टेंशन लूं? अब फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग। आप कैसा है? अच्छा हो दी, आप कैसे हो? बस जैसी हूँ बिल्कुल तेरे सामने खड़ी। ऑफिस जा रहा है? हाँ दी, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है। अब आपसे मुझे इतनी सारी बातें करनी थी और अभी ऑफिस जाने का टाइम। कोई बात नहीं, आप ऑफिस जाइए, मैं स्पेशली आपसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आऊंगी। दी आप भी ना। बाय दी। चले? दी गुड मॉर्निंग, कैसी हो आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ। वेरी बिजी, वेरी हैप्पी, मीटिंग, शूटिंग, असाइनमेंट, जिम, बहुत कुछ है। इन सब के बीच में अपनी दी के लिए थोड़ा वक्त निकाल पाएगी या नहीं? कौन दी? बोलो ना क्या बात? ऐसे नहीं भाई, तुझसे खास बात करनी है, बैठ के करेंगे। अभी तो आई हूँ, थोड़ी सांस तो लेने दे। ओके चलो अंदर चल के बात करें। चल। अखबार में तेरा इंटरव्यू निकला, बहुत खुश होगी ना तू? हाँ बहुत खुश। सिद्धांत ने करवाया ना ये इंटरव्यू? हाँ क्यों? क्या चल रहा है तेरे और सिद्धांत के बीच में आयशा? क्या चल रहा है मतलब मैं अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही हूँ और वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है, बस। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो तेरी मदद क्यों करना चाहता है। आयशा, उस दिन तुझे इतना समझाया मैंने कि जो इंसान अपनी सगी बहन का सगा नहीं हो सकता वो बिना मतलब के किसी की मदद क्यों करेगा? देख क्या गलत है इसमें? वो मेरा एक दोस्त है एंड एज अ फ्रेंड वो मेरी मदद कर रहा है, दैट्स इट। व्हाट्स रॉन्ग? रॉन्ग है उसके इंटेंशंस। जितना मैं सिद्धांत को जानती हूँ, जितना नताशा ने मुझे बताया है ना, वो ऐसा इंसान है जो बिना अपने फायदे के किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। आयशा, तूने कभी सोचा है वो अचानक तुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज ही इज गुड ह्यूमन बीइंग। वो जानता है उसकी बहन ने मेरे साथ जो किया है वो गलत है एंड वो उसकी गलती को रेक्टिफाई कर रहा है, दैट्स इट। बच्चों जैसी बातें मत कर आयशा। तो सच्चाई देख नहीं सकती या देखकर भी अनजान बनी हुई? अरे नताशा उसकी सगी बहन है, उसे उससे प्रॉब्लम है और तू है कि तू कुछ समझना ही नहीं चाहती। ओके तो प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ से प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि नताशा ने बोला है ना? दी आप जानती नहीं है उस लड़की को, उसने मेरे साथ जो किया वो लड़की भरोसे के लायक नहीं है। दी प्लीज, आई डोंट अंडरस्टैंड, आप उसकी तरफदारी फिर भी कर रही हैं। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ आयशा, मैं सिर्फ तेरा भला चाहती हूँ। मैं बाहर से वो सिचुएशन को देख पा रही हूँ जो तू नहीं देख पा रही है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो रास्ता तूने चुना है वो सही नहीं है आयशा। तू सुपर मॉडल बनना चाहती है ना, ठीक है, हम सिद्धांत की हेल्प के बिना भी वो अचीव कर सकते हैं। ऑडिशंस देने जा, जहां भी तू जाएगी मैं तेरे साथ चलूंगी। जितनी भी मेहनत करनी है, जिससे भी मिलना है, हर जगह मैं तेरे साथ जाऊंगी। ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ये किससे? सिद्धांत से? कम ऑन दी, वो मेरा एक फ्रेंड है। आई डोंट नो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है। पापा भी और अब आप भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तू हमारी बच्ची है। We care for you. प्लीज डोंट केयर सो मच फॉर मी। मैं बड़ी हो गई हूँ एंड
I can take care of myself. दी, please. ये तू नहीं, तेरी उम्र बोल रही है आयशा। जिस उम्र में तू है ना, उससे मैं गुजर चुकी हूँ। उसमें सिर्फ अपने फैसले सही लगते हैं, दूसरों के फैसले गलत। देख आयशा, छोटी उम्र में सबसे नादानी में गलतियां होती हैं, मुझसे भी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उस समय मुझे समझाने वाला कोई था नहीं। लेकिन बच्चे, तुझे समझाने के लिए मैं हूं। आयशा, मैं नहीं चाहती कि जिस तरह की गलती अश्विन को लेकर मैंने की, वैसी कोई भी गलती तो सिद्धांत को लेकर करे। अश्विन और सिद्धांत का कोई कंपैरिजन नहीं। एंड नॉट नेसेसरी जो आपके साथ हुआ हो वो मेरे साथ भी हो। आई एम सॉरी दी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, बट स्टिल इट्स ओके। आई एम सॉरी, शायद मैंने ही गलत एग्जाम्पल दे दिया। मुद्दा वो है भी नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तू सिद्धांत को अपना जरिया क्यों बना रही है आयशा? ठीक, किसी ना किसी से तो शुरुआत होगी। Why not सिद्धांत? लेकिन वो तुझे दीप प्लीज, मैंने कहा ना, I've grown up और मैं अपना खुद का ख्याल रख सकती हूँ। देख आयशा, हम सब लोग इस बात को लेके बहुत परेशान हैं कि भगवान ना करे कहीं कुछ उल्टा से हो गया तो हो जाए ना दी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं दी, इतने बड़े हादसे से संभली हूँ ना, अब भी संभल जाऊंगी। गिरूंगी, खुद संभलूंगी, खुद सीखूंगी। गिरने दो मुझे प्लीज। और वैसे भी आपने कहा ना, हर कोई इस उम्र में गलती करता है। आपने भी की है, भाई ने भी की है, तो मेरे लिए इतनी पाबंदी क्यों? हमारा कंसर्न पाबंदी है तेरे लिए? एग्जैक्टली दी, आप लोगों की ये राय, ये सलाहें, ये चीजें, मेरा दम घुटता है इस सब में। मैं नहीं रह सकती। आई कैन नॉट टेक दिस एनीमोर। प्लीज दी, मैंने अपने लिए कुछ सपने देखे थे और मैं पूरे दिल से इसे पूरा करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती इसमें आप सब लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही, क्यों इतने इश्यूज हो रहे? पागल हो गई है तू? तेरी कामयाबी से हमें इश्यूज होंगे? हम लोग तो उल्टा खुश होंगे अगर तू कामयाब हो। आयशा, तो समझती क्यों नहीं है? इश्यूज हमें तेरी कामयाबी से नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तू कामयाबी हासिल करना चाहती है ना, हाँ, उससे इश्यूज हैं। दी, एक मिनट, एक बात आप भी सुन लो और बाकी सबको भी समझा दो। इसका ये मेरी जिंदगी है, मुझे इसे किस तरह से जीना है, किसकी मदद लेनी है, क्या करना है, ये मैं डिसाइड करूंगी। प्लीज, आप लोगों को अगर मेरा साथ देना है तो मोड़ दो, और अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देना चाहते तो जस्ट लेट मी बी। मुझे रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। मुझे किसी की जरूरत है भी नहीं, ना आप लोगों की, ना आप लोगों की सलाह की, ना किसी चीज की। आप लोग आज अगर मेरा साथ नहीं देना चाहते हैं तो इट्स ओके, मत दीजिए। लेकिन अगर कल को मैं सक्सेसफुल हो गई तो मुझसे भी कुछ एक्सपेक्ट मत करना प्लीज। तो बहुत बड़ी हो गई है आयशा, अपनी जिंदगी के फैसले तो अब खुद कर सकती है, लेकिन तू कितनी भी बड़ी हो जाए, मैं फिर भी तुझसे बड़ी ही रहूंगी। इसलिए बड़ी बहन होने के नाते एक सलाह दे रही हूँ, जिंदगी में तू जो कुछ भी करना चाहती है ना, करना। हम सब तेरे साथ हैं, बस एक बात का ख्याल रखना, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने दिल की आवाज जरूर सुनना, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब तुझे गुमराह कर सकते हैं, लेकिन तेरा दिल वो तुझे कभी गुमराह नहीं करेगा।